वेलकम बैक नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस पर बात हो रही है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सरमद अली साहब ने, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं शफकत अब्बास अवान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शफकत अब्बास साहब, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आज बड़ी तादाद में खवातीन भी निकली हैं, आपके जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पे रश भी मौजूद था, लेकिन आप चूंकि आप लोगों की जमात का कोई सैंपल नहीं है, इंडिविजुअली लड़ रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कितनी सीट्स निकाल पाएंगे? देखें जी, आज वहां पे जो लोग सर्वे कर रहे हैं, मैं तो उनको देख रहा था। वहां का लोगों का जोशो खरोश, लोगों का जो रिएक्शन है वो मैं देख रहा था। और सच्ची बात है, मैं वही चीज जो 8 फरवरी को 2024 को थी, उससे भी ज्यादा मुझे जोशो खरोश वहां पे लोगों में नजर आ रहा है। आज भी लोग कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे हैं, आज भी लोग इमरान खान के साथ खड़े नजर आए। और बहुत ही ज्यादा होपफुल सिचुएशन है। मैं तो इतनी उम्मीद नहीं कर पा रहा था जितना वहां पे आज लोगों का जो रिस्पांस है वो देख के नजर आ रहा है। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंतखाब जीतेगी। ये एक अलहदा बात है कि रात को क्या होता है या इस पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो ही हमारे साथ कर दिया जाएगा। और दूसरे नंबर पे अगर किसी का कोई वोट है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको है। खदशा है कि जो पाकिस्तान में होता है वही कुछ आपके साथ कर दिया जाएगा? डेफिनेटली डेफिनेटली ये खदशा मुझे तो भी है। व्हाट यू विल डू देन? व्हाट यू विल डू देन? आप लोग क्या करेंगे फिर? देखिए, मैं तो उन लोगों को सिर्फ इतना कहूंगा कि वो वोट देकर घरों को ना जाएं, बल्कि अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर रुक जाएं और वहां पे अपना रिजल्ट लें। और उस रिजल्ट को इंश्योर करवाएं कि जो फॉर्म 45 है वही फॉर्म 47 हो। ये प्रैक्टिस 8 फरवरी को हमने की है इधर। जो लोग रुके हैं, जिन लोगों ने वहां पे रजिस्ट किया है, उन्होंने अपने उम्मीदवारों को जितवा लिया है। और अगर ये लोग भी थोड़ा वहां पे रजिस्ट करें, पुरअमन रहकर और अपने हक के लिए अपना जदोजहद करें, तो इंशाल्लाह ताला ये रिजल्ट भी 8 फरवरी 2024 से कोई मुख्तलिफ नहीं होगा। सर साहब, व्हाट डू यू थिंक? आप समझते हैं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाजा एक दफा फिर उठेगा? पिछली दफा भी 9 सीटों पर पीपल्स पार्टी का क्लेम था कि उनके साथ धांधली हुई है। क्या आप देखते हैं इस दफा की सूरत हाल को आप? देखिए, इस वक्त तो कबल इस वक्त है कहना कि क्या सूरत हाल होगी, धांधली होती है नहीं होती। लेकिन अगर आप सर्वेज की बात करें तो हबीब अकरम साहब का मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मुसद्दका सर्वे आया है। और हबीब अकरम साहब, आपको भी मालूम है कि हैज़ नो लव लॉस्ट फॉर पीपल्स पार्टी। वो तो बल्कि बहुत सख्त पीटीआई के हामी हैं। उन्होंने तो बहुत कैटेगोरिकली और क्लियरली कहा है कि जी अगर वोट बैंक है किसी का तो पीपल्स पार्टी का है गिलगित बल्तिस्तान में। और उनके हिसाब से पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा जो सीट्स निकालेगी वो पीपल्स पार्टी निकालेगी। उसके बाद उन्होंने खैर पीएमएलएन की भी बात की है और पीटीआई की भी उन्होंने बात की है। लेकिन उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि जी अगर कोई पार्टी है जिसका वोट बैंक है तो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी की एक्चुअली अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में पूरी तारीख है। अगर आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू करें तो एफसीआर खत्म किया गया। और जो पहली दफा सिविल राइट्स दिए गए गिलगित बल्तिस्तान में वो भुट्टो साहब ने दिए थे। उसके बाद जब बीबी की हुकूमत आई तो आपको याद है कि जो एक क्वाजी सेटअप, क्वाजी पॉलिटिकल सेटअप दिया गया था जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव थे गिलगित बल्तिस्तान के, वही बीबी के ज़माने में दिया गया। फिर सर ज़रदारी ने अपने पहले दौरे सदारत में गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा एक किस्म का सूबाई, तकरीबन समझेंगे सूबाई दर्जा दे दिया। लेजिस्लेटिव असेंबली और दे दी उनको। लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी अपनी, और उनको अपना गवर्नर और वजीर आला दे दिया। और सबसे बढ़ के उनको सूबे को नाम दिया। बहुत कम लोगों का अब याद है कि जी गिलगित बल्तिस्तान को शुमाली इलाका जात कहा जाता था। जी जी जी। आज आज उसका एक अपना शिनाख्त है, अपना एक नाम है गिलगित आपने बल्तिस्तान। बड़ी एग्रेसिव कैंपेन भी की है, 23 उम्मीदवार उतारे हैं, आप कह रहे हैं वोट जी बैंक बिल्कुल, भी मौजूद सबसे है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम देखते हैं कि अगर ट्रेंड देखें आप, जिसकी विफाक में हुकूमत होती है वही हुकूमत बना पाता है। अगर आप अपने मुकाबले को एनालाइज करें मुस्लिम लीग नून के साथ, हाफिज हफीजुर रहमान काफ़ी उनकी वहाँ पे से भी है, वो उम्मीदवार भी उनके मजबूत हैं।
क्या समझते हैं आप, इंडिपेंडेंटली हुकूमत बनाएंगे या फिर आपको फिर कोलिशन पार्टनर्स के साथ ही जाना पड़ेगा आपने? देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि इट इज प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग राइट नाउ। अगर हम सर्वेज के हिसाब से जाएं तो पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिल जानी चाहिए गिलगित बल्तिस्तान में। अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो ऑब्वियसली फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर अगर इमर्ज होती है तो हमें फिर कोलिशन की तरफ देखना पड़ेगा, और मुख्तलिफ पार्टीज हैं जिनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई जा सकती है। और what would you prefer? Muslim League Noon preferably? मुस्लिम लीग नून भी है, इस्तेकाम पार्टी भी है, जेयूआई भी है। लेट्स सी रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद ही शफकत साहब, इंडिपेंडेंटली आपके कितने उम्मीदवार हैं जो कि लड़ रहे हैं इलेक्शन? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर हलके में उम्मीदवार लड़ रहे हैं। 24 जो हलके हैं हर हलके में है। ये अलहदा बात है, हमारे पास सिंबल नहीं है तो किसी के पास कोई सिंबल है तो किसी के पास कोई सिंबल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमात के 24 कैंडिडेट हैं। बाकी कुछ उनके हैं, अपना इलामा राजा नासिर अब्बास साहब की पार्टी के मैं नाम भूल रहा हूँ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है। उनके 7 कैंडिडेट्स हैं जो उन्होंने रखे हैं, और जो पीटीआई के सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट्स हैं, पीटीआई के हमायत याफ्ता, वो तकरीबन कोई 13 के करीब हैं। तो ये 13 और 7 अगर मिला लें तो ये 20 बनते हैं इनके। अगर आप देखें पीपल्स पार्टी के 24 हल्कों में उम्मीदवार हैं, पीएमएलएन के 22 में हैं, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने तकरीबन 15 कैंडिडेट्स अपने शफकत साहब, इस सारे मामले में आप लोगों ने कैंपेनिंग का एक बड़ा नुक्ता उठाया, लेकिन बैरिस्टर गौर वहां पे मौजूद थे। अलबत्ता आप लोगों ने जिस तरह कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट्स में भी ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंट सर्वे को अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का वहां पे वोट बैंक है। खालिद खुर्शीद साहब का टाइम पीरियड आया, क्यों नहीं आप फिर उसके बाद खालिद खुर्शीद साहब, आपको पता है कि नाहल हो गए, गुलबर खान आए, तो क्यों नहीं आप वहां पे अपने सूबे में, उस सूबे में रूट्स बना सके? देखिए, कौन कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूट्स नहीं है? लेकिन जब खालिद खुर्शीद साहब को नायल किया गया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहां पे टिकने दिया गया? पूरे पाकिस्तान में हमें दीवार के साथ लगाया गया। दीवार के साथ लगाया नहीं गया, दीवार में चुन दिया गया। लेकिन उसके बावजूद वोट तो आज भी कैदी नंबर 804 का है। आप गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक, खैबर तक, क्वेटा तक, जहां पे भी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें, अगर 90% सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जीते तो मेरे साथ कोई बेट लगा लें, इससे कम रिजल्ट कभी कहीं पे भी नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान में 90% सीटें, आज भी एक आजाद इलेक्शन हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। नाज़िर, प्रोग्राम में छोटा सा जी सरवर साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा, एक छोटे ब्रेक के बाद आऊंगा और फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इसको क्या वाकई सूबे का स्टेटस दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि यह आपने नारा लगाया। साथ दूसरी जानिब जब मुख्तलिफ सूबों की बात होती है तो आप कहते हैं कि हम मुख्तलिफ सूबे नहीं बनने देंगे। इस पर बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।